नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह मान। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक बार फिर हलचल मची है और इस बार निशाने पर है प्रदेश की 22% दलित आबादी। 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले बसपा, सपा, भाजपा और कांग्रेस सभी दल दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने की जोर आजमाइश कर रहे हैं। आखिर क्यों दलित वोटर यूपी की सत्ता की कुंजी माने जा रहे हैं और कौन सा दल कौन सा दांव खेल रहा है, चलिए इस खास रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में 86% आरक्षित हैं, जिनमें 84% दलितों के लिए और 2 आदिवासियों के लिए हैं। प्रदेश की कुल आबादी का 22% हिस्सा दलित समुदाय का है। 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 15.4 करोड़ वोटर थे, यानी करीब 3.2 करोड़ वोटर दलित थे। हर विधानसभा सीट पर औसतन 20% दलित वोटर और 150 से ज्यादा सीटों पर यह आंकड़ा 30% से ज्यादा हो जाता है। खासकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड में दलित आबादी का दबदबा है। 2017 में दलित वोट खासकर जाटो समुदाय बसपा का मूलभूत आधार था, लेकिन 2022 में गैर जाटो दलितों ने भाजपा का साथ दिया, जिससे योगी सरकार दोबारा सत्ता में आई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीए नारे और संविधान खतरे में है जैसे मुद्दों ने दलितों का रुझान सपा गठबंधन की ओर मोड़ दिया। नतीजा, बसपा का वोट शेयर 12% से घटकर 9.4% हो गया और सपा ने 17 आरक्षित सीटों में से 7 पर जीत दर्ज की। एक सर्वे के मुताबिक 2024 में सपा गठबंधन को 56% गैर जाटो और 25% जाटो वोट मिले, जबकि बसपा को 44% जाटो और 15% गैर जाटो वोट मिले। बाकी वोट भाजपा गठबंधन को गए। जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार कहते हैं कि दलितों पर बढ़ते अत्याचार, बेरोजगारी और नकारात्मक माहौल ने दलित समुदाय को फिर से मायावती की ओर देखने को मजबूर किया है। बसपा, जो कभी दलितों की एकमात्र आवाज मानी जाती थी, 2007 में 30% वोट शेयर के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन आज उनके पास सिर्फ एक विधायक है और 2024 में उनका खाता भी नहीं खुला। फिर भी बसपा हार नहीं मान रही। काशीराम जी की पुण्यतिथि पर लखनऊ में 2.5 से 3 लाख की भीड़ जुटाकर मायावती ने दिखा दिया कि वह अब भी प्रासंगिक हैं। बसपा ने युवा दलितों को लुभाने के लिए मायावती के भतीजे आकाश आनंद को आगे किया है। बिहार में आकाश की रैलियों में उमड़ी भीड़ इसका सबूत है। मायावती ने काशीराम स्मारक के मंच से कहा, आकाश अब आपके बीच ज्यादा दिखेंगे। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कहते हैं कि 2007 में जब हमने कहा कि यूपी हमारी है, अब दिल्ली की बारी है, तब से हमें कमजोर करने की साजिश हुई, लेकिन इस भीड़ ने साबित कर दिया कि बसपा का वोट बैंक फिर से एकजुट हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने 2024 में पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देकर बड़ी कामयाबी हासिल की। 2019 में 5 सीटों से बढ़कर 2024 में 37 सीटें जीतकर सपा ने भाजपा को बहुमत से रोका। अब सपा इसी फॉर्मूले को 2027 में भुनाने की तैयारी में है। सपा ने अंबेडकर जयंती पर 7 दिन के लिए आयोजन किए और अब काशीराम पुण्यतिथि पर भी बड़े कार्यक्रम कर रही है। रामजी लाल सुमन, अवधेश प्रसाद जैसे दलित चेहरों को आगे कर सपा दलितों में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बसपा ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा ने अपने शासन में दलित महापुरुषों के नाम बदले हैं। जवाब में सपा ने कहा, हम दलितों को सम्मान और प्रतिनिधित्व दोनों देते हैं। भाजपा के शासन में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। सपा आर्थिक असमानता दूर करना चाहती है। भाजपा ने दलित वोटर को लुभाने के लिए बड़ा दांव चला है। पहली बार वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। 7 अक्टूबर को मंदिरों में 24 घंटे अखंड पाठ और कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा ने सफाई कर्मियों का मानदेय बढ़ाने, 30 लाख का बीमा कवर और आवास योजनाओं के जरिए गैर जाटो दलितों को लुभाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा पर दलित अत्याचार का आरोप लगाते हुए अपनी डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। कांग्रेस भी दलित वोट बैंक को लेकर पीछे नहीं रही। रायबरेली में वाल्मीकि समाज के हरिओम की हत्या को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भाजपा पर हमला बोला और प्रदेश कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल हरिओम के परिवार से मिला और काशीराम जी की पुण्यतिथि पर भी पार्टी ने उनकी प्रतिमा
पर श्रद्धांजलि दी। दलित अत्याचार के हर मामले में कांग्रेस मुखर होकर आवाज उठा रही है। तो दोस्तों, यूपी में 22% दलित वोटर सत्ता की कुंजी बन चुके हैं। बसपा अपने पुराने जनाधार को वापस लाने के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रही है। सपा पीडीए के जरिए नई जमीन तलाश रही है। भाजपा वाल्मीकि दाव और सरकारी योजनाओं के सहारे आगे बढ़ रही है और कांग्रेस दलित अत्याचार को मुद्दा बनाकर मैदान में है। 2027 का रण अब शुरू हो चुका है और दलित वोटर तय करेंगे कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी। आपको क्या लगता है, कौन सा दल दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने में कामयाब होगा? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे एक और नई खबर के साथ।